और वहीं कानपुर में चुन्नीगंज स्थित कन्वेंशन सेंटर का नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और पूर्व सांसद श्याम बिहारी मिश्र के नाम पर रखे जाने को लेकर सांसद और महापौर के बीच चल रहा पत्र युद्ध आर पार की लड़ाई बनता ही जा रहा है। मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक महापौर प्रमिला पांडे से जब जेएमडी न्यूज ने संपर्क किया तो उन्होंने इस मामले पर कुछ भी बोलने से साफ तौर पर मना कर दिया। लेकिन बाकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नगर निगम के सूत्रों से पता चला है कि महापौर ने सांसद को पत्र भेजकर इस कन्वेंशन सेंटर का नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज के नाम पर रखने की बात कही है। जबकि 22 दिसंबर को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा और जिला अध्यक्ष सुनील बजाज ने सांसद रमेश अवस्थी को पत्र सौंपा था। जानकारी के मुताबिक इस साल के जून में कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं सांसद रमेश अवस्थी ने व्यापारियों की मांग पर इस कन्वेंशन सेंटर का नाम पूर्व सांसद स्वर्गीय श्याम बिहारी मिश्र के नाम पर होने की बात कही है। इस पर पलटवार करते हुए सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने बीजेपी पर भी बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी केवल अपने नामकरण पर ही विश्वास रखती है। अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि यह तो गनीमत है कि बीजेपी वाले किसी महापुरुष के नाम पर कन्वेंशन सेंटर का नाम रखने पर विचार कर रहे हैं, नहीं तो मेयर प्रमिला पांडे ने तो अपने ही नाम पर प्रमिला सभागार बना रखा है। कानपुर में बन रहे कन्वेंशन सेंटर के नामकरण को लेकर के बीजेपी के सांसद और बीजेपी की मेयर में रार देखने को मिल रही। इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कानपुर के आर नगर विधानसभा के विधायक समाजवादी पार्टी के अमिताभ वाजपेयी जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। अमिताभ जी, बीजेपी में ये चुन्नीगंज में कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, इसको नामकरण को लेकर के अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया। हालांकि अभी इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है, वो जून तक कंप्लीट होगा, तो क्या लग रहा है उसको इस तरीके से? भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है, ये नामकरण इनके यहाँ बीमारी है। ये लोग नामकरण में ही भरोसा करते हैं। कई बार लखनऊ में देखा होगा, एक अस्पताल बना था, कैंसर हॉस्पिटल बनाया था अखिलेश जी ने, नामकरण इन्होंने कर लिया। लोक भवन बनाया था अखिलेश जी ने, नामकरण इन्होंने कर लिया। कानपुर में अटल घाट नाम रखा है, ठीक है, चूंकि श्रद्धेय हैं, पूजनीय है, लेकिन हमने टिप्पणी नहीं करी, पर बनवाया हम लोगों ने था, नाम इन्होंने रख लिया। अब वो ये जो अब इन्होंने ये पूछना चाहिए कन्वेंशन सेंटर किसने बनवाया था, इसका विचार किसका था? बजट तो स्मार्ट सिटी का है, इसका विचार किसने दिया था, किसने इसका प्रस्ताव रखा था, वो नहीं पता होगा किसी को। पर नामकरण का झगड़ा भारतीय जनता पार्टी का पुराना रोग है। इनकी आस्था काम में कम और नाम में ज्यादा रहती है, इसलिए लोग इस पर बहस कर रहे हैं। किसी भी जो भी वरिष्ठ लोग होते हैं, उनके नाम, उनको सम्मान देने के लिए उनका नामकरण की परंपरा है। तो जब इस तरह की रार आती है तो उन वरिष्ठों की भी आत्मा को कहने की ठेस पहुंचती होगी। भाई उन्होंने थोड़ी ना कहा कि मेरे नाम पर झगड़ा करो। देखिए, इस तरह की बातें आती है तो ये ठीक नहीं है। महापुरुषों का भी इसमें सम्मान नहीं, अपमान होता है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से चाहूंगा कि वो नामकरण के बजाय काम करण पर ध्यान दें। और इस बात पर धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि कन्वेंशन सेंटर का नाम कम से कम किसी नेता के नाम पर रखने को हो रहा है ये बहस। नहीं तो ऐसे भी लोग भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं जो अपने ही नाम पे रख लेते हैं। ये बड़ी कृपा है, कम से कम अपने नाम पर रखने की मांग नहीं चल रही है। जो कानपुर की मेयर है, एक प्रमिला सभागार बना हुआ, उस पर भी आपने बयान दिया था कि उन्होंने अपने नाम से ही रख लिया है। तो मैंने इशारा किया, आपने शायद सारे को पकड़ा या नहीं पकड़ा, मैंने इशारा किया। क्योंकि जिस पार्टी से वो लोग हैं, उसके प्रधानमंत्री ने जो अहमदाबाद में स्टेडियम बनवाया, उसका नामकरण अपने नाम पे कर लिया। तो तब से परंपरा चल गई उस पार्टी में, तो वहां लोग अपने नाम पे कर लेते हैं। तो हम इस बात के शुक्रगुजार हैं, कम से कम वो लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने नाम पर करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, कम से कम किसी महापुरुष के नाम के पे करने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसलिए हम उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। अब किसके नाम पर हो ये बहस है। अब चूंकि आप कहेंगे मैं किसी का कहूंगा तो आप कहेंगे कि हम उनके समर्थन में या उनके समर्थन में। हम ये चाहते हैं कानपुर वासी जो होंगे वो ज्यादा खुश तो कानपुर वालों के नाम से होंगे। तो जो कानपुर से जुड़ी हुई जो शख्सियत होगी उनके नाम पर नामकरण होगा तो लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। इस बात का ध्यान हम लोग रखना चाहिए। कानपुर के जो सांसद है रमेश अवस्थी जी, उन्होंने कहा है कि हमारे पास कानपुर शहर के जो व्यापारी हैं, क्योंकि पंडित श्याम बिहारी मिश्र एक बड़े व्यापारी रहे हैं, तो कानपुर का अगर नाम उनके नाम पर रहेगा तो ज्यादा, तो इस पर क्या आप समर्थन करते हैं? नहीं, मैंने भी जब पंडित श्याम मिश्रा जी सही है, कानपुर की बड़ी शख्सियत है, 4 बार सांसद रहे, सो रहे। देश में उन्होंने व्यापारी नेतृत्व किया है और पूरे देश में वो सांसद के रूप में कम व्यापारी नेता के रूप में जाने जाते थे। मैंने जब वो नहीं रहे तो मैंने उनके नामकरण, उनके नाम पर एक चौराहा है, कलेक्टरगंज चौराहा, जिसके आसपास उनकी कर्मभूमि रही थी, तो मैंने उसका नामकरण उनके नाम पर नगर निगम प्रस्ताव दे दिया था और नामकरण सदन में पास हो गया था, वो हो भी गया था। और उस चौराहे का मैं सुंदरीकरण उनके नाम से, उनकी भावना के अनुरूप कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं अपनी बात कर सकता हूँ।
अब दूसरे लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि कानपुर के लोग कानपुर की भावना के साथ जुड़ेंगे, तो अगर कोई कानपुर के नेता का नाम आएगा तो लोग ज्यादा खुश होंगे। जैसा कि आपने देखा, ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो कन्वेंशन सेंटर है उसका नाम यदि कानपुर के जो जनता है उनके देख करके या उनके हितों को देख करके उनके नाम पर रखा जाएगा, जो कानपुर के नेता है उनको लेकर के रखा जाएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। अपने सहयोगी विक्रम के साथ जहीर खान, जीएमडी न्यूज के लिए कानपुर। कानपुर में 91 करोड़ की लागत से बन रहे चुन्नीगंज में कन्वेंशन सेंटर के नामकरण को लेकर के बीजेपी में रार देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कानपुर के बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी जी मौजूद हैं, क्योंकि व्यापारियों ने एक ज्ञापन दिया था और उनका जो कन्वेंशन सेंटर का नाम है वो श्याम बिहारी मिश्र जी के नाम पर रखने का के लिए कहा था। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जी। व्यापारियों ने ज्ञापन आपको दिया था पंडित श्याम बिहारी मिश्र जो पूर्व सांसद रहे हैं, उनके नाम को लेकर के क्या कहते हैं? देखिए, पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और कानपुर में कई बार सांसद रहे हैं और व्यापारी वर्ग के राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं। कानपुर की जनता उनको बहुत प्यार करती है, स्नेह करती है। इसलिए व्यापारी वर्ग के नेताओं ने मुझे ज्ञापन दिया था कि कन्वेंशन सेंटर का नाम है वो पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी के नाम पर रखा जाए। ये प्रस्ताव मुझे बहुत अच्छा लगा और इस प्रस्ताव के बाद मैंने अपने जितने जनप्रतिनिधि थे, विधायक थे, उनसे बातचीत की। बातचीत करने से सबकी सहमति बनी कि पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी के नाम पे ही कन्वेंशन सेंटर का नाम रखा जाए। ये सेंटर स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत बनाया गया था, केंद्र सरकार की योजना है। तो उसके तहत हम लोगों ने प्रस्ताव नगर निगम को भेज दिया, नगर आयुक्त को भेज दिया, महापौर को भेज दिया कि इसका नाम पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी के नाम पे रखा जाए। मेरा ये मानना है कि कानपुर शहर में जो भी इस तरीके की चीजें हैं, चाहे विकास हो, चाहे नामकरण की बात हो, ये सब चीजें कानपुर की जनभावनाओं के अनुरूप और जनप्रतिनिधियों के राय के बाद ही कोई व्यक्ति विशेष न तय करे, ना मैं तय करूं ना कोई व्यक्ति करे। इसमें जनप्रतिनिधियों की राय क्या है, चाहे विकास की बात हो, चाहे ये इस तरीके के नामकरण की बात हो, आम जनता क्या चाहती है ये होना चाहिए। उसी के आधार पर मैं चाहता हूं कि इसका नाम पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी के नाम पर रखा जाए। इसका प्रस्ताव मैंने नगर निगम में दिया। कानपुर की मेयर है प्रेमरा पांडे जी, उनके द्वारा जो है सुषमा स्वराज जी जो कि पूर्व मंत्री रहे, उनको नाम को लेकर के चर्चा की जा रही है कि उनके नाम से जो है उसका नाम रखा जाएगा। उसको लेकर के क्या? देखिए, जो हमारी मेयर है, हमारी आदरणीय है, हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता है। हर व्यक्ति का अपना अपने राय होती है। उनके पास भी सुषमा स्वराज जी के नाम का कोई प्रस्ताव आया होगा जिसपे उन्होंने रख दिया होगा। उस पर कोई अभी जो मेरी अपनी जानकारी है उस पर न कोई कार्यकारिणी में कोई प्रस्ताव उसका स्वीकृति मिली है। किसी ने रखा होगा, हर आदमी अपने बातचीत करता है, किसी के नाम का सुझाव देता है। उनको भी किसी ने सुझाव दिया होगा कि इसका नाम रखा जाए, तो उन्होंने कार्यकारिणी में रखा होगा। लेकिन ना अभी वो मेरी जानकारी के अनुसार उसका अभी जो न कार्यकारिणी में प्रस्ताव वो पास हुआ है और ना सदन में प्रस्ताव पास हुआ है। और कार्यकारिणी में अगर कोई प्रस्ताव पास भी हो जाता है, लेकिन जब तक वो सदन में पास नहीं होता तब तक वो संवैधानिक नहीं होता। तो मुझे लगता है कि अब दोबारा हम लोगों ने बातचीत की है और वो भी ये चाहते हैं कि सबके सहमत से ही ये नाम स्वीकृति हो। तो अभी हम लोग दोबारा इसको पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी के नाम का प्रस्ताव बाकायदा लेकर आ रहे हैं सदन में, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, मेयर साहिबा भी मौजूद रहेंगे। सब लोग आम सहमत से इस पर विचार करेंगे। तो ये थे हमारे साथ कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आम सहमति यानी कि जो कानपुर की मेयर है उनके साथ और जो वरिष्ठ कानपुर शहर के नेतागण है उनके साथ बैठ के डिसीजन लिया जाएगा कि किस सहमति के बाद ही इसमें जो है नामकरण किया जाएगा। अपने सहयोगी विक्रम के साथ जहीर खान, जीएमडी न्यूज के लिए कानपुर। कानपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कानपुर में एक कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। इस वक्त हम कानपुर के चुन्नीगंज इलाके में मौजूद है, जहां पर ये 91 करोड़ की लागत से कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है और लगभग 2-2.5 वर्षों से इसका जो है काम जो है बहुत तेजी से चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये 91 करोड़ की लागत से कन्वेंशन सेंटर तैयार किया है। इसका जो निर्माण कार्य है वो 2024 में पूरा होना था, लेकिन एनओसी ना मिलने के कारण इसका जो कार्य है वो अब जो है 2025 में पूरा होगा। अभी इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन इसके नामकरण को लेकर के जो है बीजेपी में जो है एक तकरार जारी हो गई है। जो कानपुर के सांसद है रमेश अवस्थी जी, उनको व्यापारियों ने जो सत्ता
है, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और ये कहा है कि ये जो कानपुर का कन्वेंशन सेंटर है, इसका जो नाम है वो पूर्व सांसद पंडित क्या नाम श्याम बिहारी मिश्र के नाम पर जो है होना चाहिए। और वहीं अगर कानपुर में बात की जाए तो उनका कहना है कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं सुषमा स्वराज, उनके नाम पर इसका जो है नाम होना चाहिए। इस पूरे मामले में जब कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी से जेएमडी न्यूज ने बात की तो उन्होंने कहा है कि कानपुर शहर में ये जो 91 करोड़ की लागत से बना कन्वेंशन सेंटर है, इसका जो नाम है वो हम लोग ये चाहते हैं कि पंडित श्याम बिहारी मिश्र, जो कि पूर्व सांसद है कानपुर से और एक बड़े व्यापारी हैं, उनके नाम पर होना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले में जब हमने कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे से बात करना चाहा तो उन्होंने इस पूरे मामले में बात करने से मना कर दिया। वहीं इस पर पलटवार करते हुए समाजवादी के पार्टी के जो है विधायक है अमिताभ वाजपेयी, उनका कहना है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है और उनके जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं नामकरण पे विश्वास रखते हैं, काम को ना देखते हुए नामकरण पे केवल राजनीति करते हैं। वो तो खैर उन्होंने पलटवार करते हुए ये भी कहा कि कानपुर की जो मेयर है उन्होंने अपने नाम से ही जो है कानपुर में प्रमिला सभागार बना रखा है। तो ये तो गनीमत रही कि कम से कम उन्होंने कानपुर के जो गौरवशाली लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उन पर जो है नाम करने का चिंतन किया है। तो इसके लिए उन्होंने कहा है। अपने सहयोगी के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज के लिए कानपुर।